रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली। तो राधा दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट ही किया था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों, हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने राधा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। राधा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, राधा दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो। राधा दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप राधा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थीं। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब राधा दीदी बोली कि आंटी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। राधा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 7 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रमेश के साथ साड़ी लेने गई। रमेश का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख रमेश बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रमेश बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आईं, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी राधा दीदी आईं और बोली, माँ जी मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी ज़ोर से चिल्लाईं, देखो कैसे चपड़ चपड़ ज़बान चल रही है इस राधा की भी। रमेश सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष रमेश के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस राधा दीदी और मेरे पास आईं और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो
या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और राधा दीदी को गले लगा लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।